भगवान की जय। बोलो जय तुम लोग। आज हम लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की कथा सुनेंगे। कैसे 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए, उनकी कथा सुनेंगे। तो एक बार की बात है, राजा वहां के बड़े धार्मिक थे। मृत्तिका के मिट्टी के शिवलिंग रोज बना के पार्थिव पूजन करते थे, अभिषेक करते थे और सारे नगरवासी वो देखने आते थे। एक बार की बात है कि एक माँ जिनके घर में और कुछ नहीं था, केवल एक गाय भर थी और उनका एक 5 साल का बच्चा था, तो वो भी उस दिन महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने, ज्योतिर्लिंग जो बनाते थे उनके दर्शन करने आए। राजा धार्मिक थे उज्जैनी के। बस फिर क्या था, बच्चा वो देख के गया और मन से कल्पना करके अपने से मिट्टी ले आया खेत से, उस पर जल डालने लगा। मन से कल्पना करके दूध, दही, शक्कर, घी डालने लगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करने लगते हैं। अब इतना अधिक उसने भगवान को प्रसन्न करके, पहले कपड़े तो होते नहीं थे, तो वो वस्त्र विहीन होकर गले लग गया भगवान शिव को। भगवान शिव भी उस छोटे से बच्चे के कोमल हृदय के स्पंदन से, हृदय की धड़कन के मिलने के कारण जब हृदय समवेत हुआ तो भगवान शिव को आनंद आने लगा। अरे मनुष्य को आनंद आता है तो मनुष्य भूल जाता है, और जब भगवान किसी के गले हो, लगे हो, तो कितना आनंद आएगा। अब बच्चा तो मानो समाधिस्थ हो गया। भगवान शिव भी उसके हृदय की धड़कन से आनंद का अनुभव करने लगे। कब दोपहर से शाम बीत गई पता नहीं चला। शाम को माँ चिल्लाते हुए आई कि चलो गाय दुहने का समय हो गया है, गाय दुहो। अब बच्चा तो समाधिस्थ था, लेकिन जब खींच गई माँ, तो माएं अक्सर बच्चों का हाथ झटक देती हैं, जोर से बोलती हैं, और जैसे ही बच्चे का हाथ पकड़ के खींचा, वो पार्थिव शिवलिंग टूट गया और बच्चा मानो विकल हो गया। और जैसे ही वो व्याकुल हुआ, उस टूटे हुए शिवलिंग से भगवान शिव शंकर त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए और मां की ओर त्रिशूल मारने को किया, क्योंकि भगवान को संबंधों से क्या लेना देना। भगवान और भगवान के भक्त के बीच में जो कोई भी है, वो भगवान की भक्ति करे तो भगवान को अच्छा लगता है, और व्यर्थ के किसी भी संवाद से करने के से क्या अर्थ है। भगवान शिव ने जैसे ही त्रिशूल उठाया, आकाशवाणी हुई, पुष्प वर्षा होने लगी, गर्जना होने लगी, मानो मेघ डमरू का काम करने लगे। बच्चे ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए कि अब आप मेरी माँ को मत मारिए, ये मेरी माँ है। भगवान शिव ने के जैसे ही उसने चरण पकड़े, भगवान शिव का वात्सल्य जाग गया। उस छोटे से बच्चे के शीश पर उन्होंने हाथ फेरा और कहा, तुम क्या चाहते हो। उस बच्चे ने कहा, आप सदा सदा के लिए यहीं हमारे पास रहें। भगवान शिव ने कहा, मैं यहाँ महाकाल बन करके इस संसार की नाभि के रूप में उज्जैनी में स्थापित होऊंगा, और मेरे चारों ओर जैसे स्त्री करधन पहनती है, क्षिप्रा माने सिप्रा संस्कृत में करधन को कहते हैं, तो उज्जैनी नगरी को करधन की तरह चारों ओर से घेरा है जिस नदी ने, उसका नाम सिप्रा हुआ, और बीच में महाकाल स्थापित हो गए। बोले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय।